दिल्ली के बाद अब राजस्थान में भी, क्योंकि वो 3 महीने दिए इन्होंने कि हम 3 महीने में आपकी मांगे पूरी करेंगे, तो वो मांगे पूरी हो जाएंगी जब हम खुश हो जाएंगे, लेकिन पहले से नहीं हो सकते। क्योंकि जिस तरीके से 1 तारीख से कार्य बहिष्कार चल रहा था और 7 तारीख से तालाबंदी चली थी, उसमें भी हमारी महिलाओं को निराशा मिली है। क्यों मिली? क्योंकि उन्होंने हमारी मांगों का एक आश्वासन दिया है। आश्वासन पे हम कुछ नहीं हो सकते, क्योंकि ये आंगनबाड़ी 1975 से चल रहे हैं, जिसमें कार्यकर्ता सहायिका काम कर रही है। काम का लोड भी बहुत ज्यादा है इनके ऊपर। ऑनलाइन सारा काम दे दिया। पोषण टेकर में इनके हाजिर जाति वजन है, ब्राह्मण है, और उस तरह टीकाकरण है, पोषण बनना, शिक्षा देना बच्चों को उसमें, तो सब तरह का काम तो इतना है। और जिस तरह के गुजरात, हरियाणा और इसमें मानदेय की ज्यादा दे रहे हैं एमपी में, उस तरीके का हमारे यहाँ पे मानदेय 10,561 तो कार्यकर्ता को दे रहे हैं और 6,291 सहायिका को दे रहे हैं। तो इस महंगाई को देखते हुए ये मानदेय बहुत कम है। हम तो माननीय मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री जी के पास यही आपके चैनल के माध्यम से ये बात पहुंचाना चाहते हैं, जिस तरीके की जो बहनें काम कर रही हैं आंगनबाड़ी में, एक बाबू, कंप्यूटर, डॉक्टर, सारा काम तो यही करती हैं, तो इनका मानदेय भी सम्मानजनक होना चाहिए। इतना कम मानदेय से इनका परिवार और पालन पोषण नहीं कर सकती, और जब ये रिटायर होती हैं तो कम से कम इनको एक मुफ्त राशि और पेंशन का लाभ देना चाहिए। और जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने आने से पहले विधानसभा चुनाव में जो घोषणा करी थी कि 13,000 रुपए इनका मानदेय करेंगे हम आएंगे तो, लेकिन उन्होंने ना तो मानदेय 13,000 रुपए करा। 2.5 साल हो गए इनकी सरकार को आए हुए। काफी धरने प्रदर्शन, रैली भी करी, शोषण भी हुआ, लेकिन मैं तो आपके चैनल के माध्यम से यही कहना चाहती हूँ कि जो बहनें रिटायर होती हैं तो कम से कम इनको पेंशन का लाभ देना चाहिए। क्या वजह है कि आप लोग आज राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर का इस्तीफे की मांग कर रहे हैं? यही है कि उनका बोलने का तरीका सही नहीं है, और एक जो 6-6 महीने से आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को मानदेय बाकी है, तो इतने से पैसे में कार्यकर्ता कैसे घर चलाएगी? विधवा, परित्यक्ता, अधिकतर महिलाएं ऐसी काम कर रही जिसके घर गृहस्थी भी संभालना बड़ी मुश्किल है। आपको क्या लगता है कि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद में राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर इस्तीफा देंगे? उसको देना पड़ेगा मैडम। जब ऐसा शोषण करेगा तो उसको देना ही पड़ेगा इस्तीफा। कैसा शोषण हो रहा है आप लोग? यही इतना परेशान कर रखा है मैडम ना। मैं तन समय में बाहर का भी कोई काम होता है, चुनाव वगैरह, उसमें ड्यूटी हमारी लगा देते टीकाकरण में, और फिर उस मानदेय हमें नहीं मिलता। उसी एक ही वेतन में सारा काम कराते हैं। देखा हमने यहाँ पे सारी तमाम जो महिलाएं उनसे बात की है, वो कह रही हैं कि हमारा बहिष्कार हो रहा है, हमारा शोषण किया जा रहा है। जो राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर है, धर्मेंद्र प्रधान की तरह उनको भी इस्तीफा दे देना चाहिए अगर वो अपना कार्य सही से नहीं कर सकते हैं। तो ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए द घटक।